हेलो दोस्तों, अगर आपको भी एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने में दिक्कत हो रही है तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र खोलना होगा। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि फायरफॉक्स वगैरह। मैं यहाँ पे क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम को खोलने के बाद आपको ये एड्रेस टाइप करना होगा जो कि है online.hnbgu.ac.in। इसको खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और इसमें आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है CBCS एग्जामिनेशन सिस्टम 2020 बैच। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखाई देगी और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप यहाँ से अपना लॉगिन कर सकते हैं अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करके यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूज़र आईडी डालना पड़ेगा जो कि आपका मोबाइल नंबर ही होगा। आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। आप अपना कोई पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं और उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे रिटाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है और जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए ये नाम टाइप कर देता हूँ और कोई मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड बना लेता हूँ और इसी पासवर्ड को रिटाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर्स इनिशियल लिखना है। लाइक आपके फादर का नाम राम सिंह है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा RS। अगर आपके फादर का नाम रामचंद्र सिंह है तो आप यहाँ पे लिखेंगे RCS और यही आपके फादर का इनिशियल है। उसके बाद आप यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप यहाँ से BSc सेलेक्ट करें और अगर और कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट करें। इसके बाद आप अपना यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करें, जो भी आपका कॉलेज है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अकाउंट बना चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ। अब इसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन आप उसी फ़ोन नंबर से करेंगे जो आपने यूज़र आईडी बनाई थी और वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था। लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे एडमिशन फॉर्म पे। एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको सबसे पहले नीचे कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी लाइक ब्राउज योर फोटो, ब्राउज योर सिग्नेचर। तो यहाँ से आपने अपनी फ़ोटो को चूज कर लेना है। याद रहे फ़ोटो जो है आपकी 50 KB से कम ही होनी चाहिए। 50 KB से ज़्यादा होगी तो वो अपलोड नहीं होगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सैम्पल फ़ोटो ली हुई है जो कि मैंने पहले ही अपलोड भी कर ली थी। तो यहाँ से इस फ़ोटो को ब्राउज करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपने यहाँ से ब्राउज कर लेने हैं। सिग्नेचर 20 KB या उससे कम ही हो। 20 KB से ज़्यादा होंगे तो वो अपलोड नहीं होंगे। तो यहाँ से आप अपना सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करेंगे अपलोड सिग्नेचर। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको अपने सिग्नेचर भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर ये ऐसे ही रहने देना है। कैंडिडेट नेम आपका पहले यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया होगा। यहाँ से आप अपने फादर का पूरा नाम डालें लाइक राम सिंह और यहाँ पे अपनी मदर का नेम डालें। उसके बाद ये कोर्स और कॉलेज नेम आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का टाइम सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी मीडियम से अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें लाइक हिंदी और इंग्लिश। और एडमिशन टाइप में आप यहाँ से रेगुलर चूज कर सकते हैं
और इसमें एक एरर ये आ रही है कि रेगुलर चूज करने के बाद भी वो बाद में सेल्फ फाइनेंस दिखा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहे तो सेल्फ फाइनेंस यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, चाहे रेगुलर क्लिक कर सकते हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें। फिजिकली हैंडीकैप में आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना जेंडर चुनें और अपनी जो कास्ट की कैटेगरी है उसको यहाँ पे चुन लें, लाइक अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। उसके बाद आप अपना रिलीजन यहाँ पे चुनें और फिर सेमेस्टर आपका 1 ही रहेगा और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे टाइप कर लें। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा और फिर मंथ लिखी जाएगी और फिर डेट लिखी जाएगी। लाइक आपका डेट ऑफ बर्थ है 1996 अगस्त 7, तो यहाँ पे 8 7 ये फॉर्मेट है 7 अगस्त 1996 में अगर किसी ने बर्थ लिया हो तो। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करें, आधार नंबर यहाँ पे टाइप करें। आधार नंबर जो है वो कंपलसरी है, तो आपको डालना ही पड़ेगा। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे डालें। उसके बाद नेक्स्ट में ये आता है आपका परमानेंट एड्रेस, वो आप यहाँ पे डालें। अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट है वही यहाँ पे डालें और स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस का पिन यहाँ पे डालें और कंट्री इंडिया ही है। और अगर आपका गैप है तो आप यहाँ से गैप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका गैप नहीं है तो आप विदाउट गैप पे क्लिक करके यहाँ से सेव करें। याद रहे सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करते हैं तो ये आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ डाली इसको दोबारा से डालना पड़ जाएगा, तो इसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सेव में क्लिक करें। सेव में क्लिक करने के बाद आपकी पूरी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आपने जाना है, जो कि है ट्रांसफर/माइग्रेशन डिटेल। इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही डाली हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आप जो भी आपने पिछला एग्जाम पास आउट किया था तो उसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा। लाइक अगर आपने अपना 12th पास आउट किया तो उसके साथ भी आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया गया होगा। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लें और आपको उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर ही लेफ्ट साइड आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए कोई नंबर टाइप कर देता हूँ और इशू डेट भी आपको उसी सर्टिफिकेट में भी सबसे नीचे लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ वो इशू डेट आपको मिल जाएगी। वो डेट आपको यहाँ पे टाइप कर लेनी है। और उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपना एग्जाम दिया था, लाइक अगर आपने सीबीएसई से 12th किया था सीबीएसई लिखें। अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड से किया था तो आप यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड टाइप करें और उसके बाद आपको यह सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी। इसका मतलब है आपने ये सक्सेसफुली अपना माइग्रेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल कर ली। उसके बाद आप थर्ड ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे मैंने ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लास्ट एग्जामिनेशन पास अपना 12th डालें। अगर आपने कुछ और किया तो उसको सिलेक्ट करें। अपना 12th का रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे और टोटल कितने मार्क्स का आपका 12th था। लाइक अगर आपके 5 सब्जेक्ट है 12th में तो 500 ही रहा होगा। और जितने भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, लाइक आपने 433 ऑब्टेन किए हैं, तो वो यहाँ पे डाल दें और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे टाइप कर दें। इसमें से सेलेक्ट कर लें अपना ईयर ऑफ पासिंग, लाइक 2020 में आपने पास किया 12th, तो यहाँ पे क्लिक कर लें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो गई है। इसका मतलब है आपने अपनी एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली यहाँ पे फिल कर ली है। अगर यहाँ पे कुछ एरर आती है, लाइक कुछ भी आपको इसमें से चेंज करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट करके दोबारा से यहाँ से एंटर करके और सेव कर लें, तो आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन फिर आपको जाना है सब्जेक्ट चॉइस में।
तो सब्जेक्ट चॉइस में आप देख रहे होंगे मैंने कुछ डिटेल पहले से ही फिल की है। आप जो भी सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, जिसका भी आपको एग्ज़ाम देना है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इनको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मेन्यू यहाँ पे है। इससे आप अपनी जो भी आप एग्ज़ाम जिस चीज़ का भी आपको देना है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो यहाँ से क्लिक कर लें। मैं कुछ रैंडम सब्जेक्ट्स यहाँ से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सेव करते रहें। तो आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पे आते जा रहे हैं। तो कुछ फिजिक्स मैं ले लेता हूँ, केमिस्ट्री सेव, और इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को सेव करते रहें। ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद आप देखेंगे आपके पूरे यहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनका कोड यहाँ पे और सब्जेक्ट का नाम, पेपर का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको इनमें से कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे आप इनको क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद अब आप आएंगे प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म और पेमेंट में। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर कहीं पे भी आपको कोई एरर दिखती है, लाइक नेम, अपने फादर का नेम, मदर नेम में कोई भी दिक्कत आती है अपने एड्रेस में, या फिर अगर आपने लगता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने गलत भर दी है, तो आप यहाँ से बैक करके और अपना उसी चीज़ में जाके एडमिशन फॉर्म वगैरह यहाँ से कुछ भी आप दोबारा से उसको चेंज करके सेव कर लें, तो आपकी वो डिटेल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि आपने सारी डिटेल सही भरी है। आपकी फोटो यहाँ पे आ रही है, आपके सिग्नेचर भी कंफर्म कर लें कि लास्ट में आपके सिग्नेचर आ रहे हैं। ओके, ये सब कुछ करने के बाद अब आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन एक दिख रहा होगा। अगर ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको दोबारा से बैक जाके अपनी इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेनी होगी, क्योंकि अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन कुछ भी छूट जाती है, लाइक आपका ये नेम, आपके फादर्स नेम, या अगर आपने आधार नंबर वगैरह नहीं डाला है, तो यहाँ पे आपको ये पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन पूरी चेक कर लें कि आपने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है, जो भी है। तो उसको भरने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा। पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखेगी, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेंगी, जैसे कि पेमेंट आईडी। आप अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें आती है तो आप अपने टीचर से भी बात कर सकते हैं, और या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद आपको इस पेज के बाद यहाँ पे क्लिक कर लेना है कंफर्म पेमेंट में। कंफर्म पेमेंट करने के बाद आपको इस टाइप की सीसी एवेन्यू की एक स्क्रीन दिखेगी, जिसमें यहाँ पे आपकी टोटल अमाउंट लिखी होगी। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आप इन तीनों ऑप्शन में से जो भी यूज करते हैं उससे आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन इसमें है नहीं, तो या तो आप डेबिट कार्ड यूज करें, या तो आप नेट बैंकिंग यूज करें, या क्रेडिट कार्ड यूज करें। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन भर के, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो यहाँ से अपना बैंक वगैरह सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर दें। पेमेंट करने के बाद अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है, अगर आप यहाँ पे अपनी पेमेंट करने में कामयाब होते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ इस टाइप की कंफर्मेशन स्क्रीन दिख जाएगी, जो कि इस टाइप की होगी। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर ट्रांजैक्शन इज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे ऑर्डर आईडी में या ऑर्डर स्टेटस में, तो यहाँ पे सक्सेस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ वेबसाइट का फॉल्ट है। आपको देखना होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पे आपको पेमेंट मोड अपने दिख जाएंगे, तो फिर आपको इसका एक प्रिंट निकाल लेना है। इस पेज का आप प्रिंट, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा नीचे पे, प्रिंट दिस पेज, इस पे आप क्लिक कर लें और उसकी पीडीएफ निकालें। अगर आप बाहर से कर रहे हैं, प्रिंटर आपके पास है, तो आप उसका प्रिंट निकाल लें, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब आपको दोबारा से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन जो है प्रिंट एनरोलमेंट फॉर्म, इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपको अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी, साथ ही आपको अपना यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर आईडी, अमाउंट वगैरह दिख जाएगा।
अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपको एटलीस्ट 2 दिन वेट करना चाहिए। 2 दिन के बाद जब आप फिर से लॉग इन करेंगे तो आप कुछ इस टाइप से अपना ट्रांजैक्शन नंबर, ऑर्डर आईडी और अमाउंट वगैरह सब यहाँ पे देख पाएंगे। साथ ही आपको एक यहाँ पे योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड करके भी एक लिखा हुआ दिखाई देगा। अभी मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं की है, इस वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड दिखाएगा अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो। उसके बाद आपको इस पूरे पेज का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इस पूरे पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद और यहाँ पे लास्ट में योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड अगर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।